क्या कलेक्टर की गाड़ी पर बाकी में हमला हुआ था? क्या कलेक्टर को जान बचाने के लिए उनके गार्ड के द्वारा फायरिंग करनी पड़ी, या फिर कलेक्टर की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? ये सभी सवाल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। ये दरअसल आपको बता दें, कन्नौर में एक रेत माफिया का ट्रैक्टर पकड़ लिया गया, जिसके बाद वहाँ फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद मौके पे लोग दहशत में आ गए। ये सभी चर्चाएं बाजार के कोने कोनों में सुनने को मिल रही है। आज हम इस खबर में बताने वाले हैं, क्या बाकी में कलेक्टरी गाड़ी पर हमला हुआ या फिर कोरी चर्चाएं बनी हुई हैं। दरअसल आपको बता दूं, ककारा घाट से ट्रैक्टरों रेत भर कर ला रहे थे, जहाँ कन्नौर के पास में रेत माफियाओं का ट्रैक्टर प्रशासन ने पकड़ लिया। वो प्रशासन कौन था? खनिज विभाग के लोग थे, खनिज विभाग के आला अधिकारी थे, कर्मचारी थे। वहां से जैसे ही खनिज विभाग ने ट्रैक्टर पकड़ा तो पीछे से रेत माफियाओं की गाड़ी लग गई, जिसके बाद ट्रैक्टर छीन ले गई। ट्रैक्टर छीनने के बाद वहां मौके पर मुंहबाद हुआ। इसके बाद यही नहीं, पथराव भी किया गया। ये पथराव खनिज विभाग के लोगों के साथ किया गया, लेकिन इसके सूचना लगते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे तो कहा जा रहा है कलेक्टर पहुंचते ही रेत माफिया फुर्र हो गए। अब बाजार में चर्चा ये उड़ने लगी कि कलेक्टर की गाड़ी पर पथराव किया गया, कलेक्टर की गाड़ी पर गोलीबारी की गई। जिसकी जानकारी कलेक्टर साहब से बात की तो मामला कुछ अलग ही खुलासा हुआ। गाड़ी पे पथराव की सूचनाएं आ रही। रात को माइनिंग टीम के साथ आप पकड़ने गए थे कोई खदान पर चेकिंग करने के लिए। ये असत्य है। कल रोड की पुलिया से उबरी के मध्य एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरी हुई पाई गई थी, जिससे रॉयल्टी या टीपी पूछने पर उसके पास नहीं थी। तो उस ट्रैक्टर को मेरे द्वारा उमरी तक लाया गया और खनिज को इन्फॉर्म किया गया। खनिज टीम को सुपुर्द करके मैं वहाँ से निकल गया था। उसके पश्चात जब खनिज टीम उसे थाने में ले जा रही थी, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर पथराव किया, जिस पर खनिज टीम ने थाना उमरी से सहायता मांगी। थाने से बल आने के बाद असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया और ट्रैक्टर को सुपुर्दगी में थाना उमरी में रखा गया, जिस पर अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, सुनने में आया घटनास्थल पर आपकी स्कॉर्पियो भी मौजूद थी। निजी गाड़ी से आप गए थे? निजी गाड़ी। मैं निजी गाड़ी से गया था, गाड़ी से उसको सुपुर्दगी में करके मैं निकल आया था। सर, पथराव किसके ऊपर हुआ? खनिज टीम के ऊपर। तो आपके ऊपर जो खबरें चल रही हैं वो असत्य हैं? असत्य। दोस्तों, भिंड जिले में अक्सर रेत माफिया दबंगी से दबंगी रेत का खनन करते हैं, जिसकी कार्रवाई निरंतर भिंड कलेक्टर सतीश श्रीवास्तव कर रहे हैं। इसकी भनक लगते रेत माफिया में हड़कंप भी मचा हुआ है। यहाँ तक कलेक्टर का खौफ रेत माफियाओं में अभी तक भरा हुआ है। इस वजह से कई खदानें बंद हैं। हैरानी की बात है कि कलेक्टर की जरा सा भी कार्रवाई करते हैं तो वहाँ मौके पर रेत माफिया भयभीत होकर भाग जाते हैं। लेकिन शहर में तरह तरह की चर्चाएं लगातार फैल रही हैं, जिसकी आज हमने पर्दाफाश करते हुए कन्नौर के पास पहुंचे। इस समय हम कन्नौर की रोड पर हैं और इसके उस कन्नौर के पास में यहाँ जब हमने लोगों से चर्चा की तो लोगों ने ये तक कहा कि पथराव हुआ था, लेकिन फायरिंग की हमने कहीं आवाज़ नहीं सुनी। लोग ये तक कह रहे थे कि कलेक्टर की गाड़ी पर फायरिंग हुई, ये हमने स्पष्ट तरीके से नहीं देखा। लेकिन ये चर्चाएं लोगों तक फैलाई जा रही हैं, तो ये चर्चाएं केवल भ्रामक मानी जा रही हैं।